एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग हमारा 7 जुलाई का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। पेपर 1 है और पेपर 1 का ईवीएस वाला पार्ट है और ये जो सीरीज है वो डी सीरीज होने वाली है। तो आप लोग जो है वो अपने, अगर डी सीरीज है तो आप लोग अपने आंसर से चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के जो है वो हम हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 61 क्वेश्चन हम लोगों को एजर्शन एंड रीजन में से दिया है कि कथन दिए वो है ए और बी, इन पर विचार करना है कि कौवा जो है वो पेड़ के बहुत नीचे डाल पर घोंसला बनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ए और बी दोनों गलत है, इसीलिए हमारा 61 का हो जाएगा सी। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण इसमें से हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ए बिल्कुल ठीक है। दूसरा है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों ठीक है और ए और बी जो है वो हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए 62 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन। हाथियों के विषय में कथन को चुनना है जो सही नहीं है। तो जो बात सही नहीं है कि एक झुंड में 20 से 25 हथेलियां और उनके बच्चे होते हैं, तो ये बात जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर 63 जो हो जाएगा उसका हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन कि आपका घर जो है वो एक्स में स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को दिशाएं दी हुई है, तो हमारी दिशा जो हो जाएगी वो, इसमें हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ हमारे आंसर्स चेक करने हैं। तो यहाँ पर हमारा 64 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65 के पौधे की एक प्रजाति एक्स जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाय भाग में ही पाई जाती है, तो यह किस तरीके की प्रजाति होती है। तो यह एक तरीके की स्थानिक प्रजाति है, 65 का हो जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, उस समूह को चुनना है जो मिश्र धातुओं से बना है। तो मिश्र धातु जो होता है वो स्टील, ब्रास और ब्रांज होता है, तो 66 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे, 67 नंबर। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होगा अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो अब सारी प्रश्न जो है वो कहलाते हैं, तो 67 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, 68 नंबर की भारत में 7:30 शाम के, तो उसी दिन 2 पीएम पर कहाँ होंगे। तो 2 पीएम होंगे हमारे लंदन में, तो 68 का हो जाएगा बी। 69 का हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इनका इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। तो छात्रों से या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, तो 69 का हो जाएगा हमारा सी। अगला देखेंगे, 70 नंबर। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित विधियों का पालन करती है, सोचो समझो साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिगसॉ, रणनीति, सहपाठी, पुनः परीक्षण, ये किसके उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण होते हैं वो रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के एग्जाम्पल होते हैं, तो 70 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना, मैदा से बने हुए उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का स्वस्थ बना खाना खाता है, लेकिन वह पालक व अन्य हरे पत्तेदार सब्जी कभी नहीं खाता है। दोनों को तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो 71 का हमारा हो जाएगा मोटापा, यानी कि जो सलीम है उसको वो मोटा हो जाएगा और जो राजू है वो अनीमिया का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर 71 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग, 72 नंबर। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यता और कौशलों का विकास करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना ठीक है, स्थानों की दिशाओं को समझना ठीक है, प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये बात भी ठीक है। तो ए बी सी और ए बी सी जो है वो हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए 72 का हमारा हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, 73 नंबर। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की कुछ स्थितियां किस तरीके से होगी। तो वो होगी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, 73 का हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर एक पहला हो जाएगा चर्चा, दूसरा हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण और तीसरा हो जाएगा कला एकत्रित शिक्षा। बी नहीं होगा, तो बी इसमें है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो ए सी और डी जो हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, 74 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 75 नंबर।
ईवीएस में पर्यावरण, यानी ईवीएस में पर्यावरण क्या है, तो मानव निर्मित पर्यावरण भी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक, चारों ही हो जाएंगे और चारों ऑप्शन में फर्स्ट में है, तो 75 का हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में एजर्शन और रीजन दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने बताया है कि अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत के विभिन्न देशों की यात्रा की, बात बिल्कुल ठीक है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो 76 का हमारा हो जाएगा बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है। और तो ये बात तो ठीक है, ये बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर ए और दो जो है वो दोनों सही हो जाएंगे, 77 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल ठीक है, ए। और वनवासी समुदाय, ये वाला भी ठीक हो जाएगा। लड़कियों की शिक्षा उन कैसे उनके जीवन को बदलती है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ए, बी और सी जो हमारे बी ऑप्शन में है, 78 का हो जाएगा बी। 79 नंबर, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है, तो वो जो है वो अनुमान करने और अंकुरित बीज कैसे दिखते हैं इसकी चर्चा कर रही है। निरीक्षण और रिकॉर्ड और दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालना, बी सी और डी, यानी कि 79 का हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 80 नंबर, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण है, तो रक्त वाहिनियों में बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, तो 80 का हो जाएगा हमारा बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, तो वो होती है माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, ए और बी, यानी कि ए ऑप्शन 81 का हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगला चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से प्रत्येक बीज अंकुरित किए। वे एक डाटा जो चार्ट है उसको प्रदर्शित करना चाह रही है। उन्होंने यह समझाने के लिए विभिन्न बीजों को अंकुरण दर से भिन्नता क्या होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, तो वह जो है वो अनुमान लगाना चाहती है, तो 82 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया है एजर्शन एंड रीजन में से, तो यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों आख्यानों का उपयोग किया गया है, बात बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानियों में पात्रों के साथ तदानुभूति कर रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो आर, ए एंड आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, 83 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, एक केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र को एक कोने पर दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है, इस तरीके का पैमाना है और वास्तविक दूरी लगभग हम लोगों को ज्ञात करनी है, तो वास्तविक दूरी जो है वो हमारी आ जाएगी 30.5 किलोमीटर, ए 84 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 85 नंबर, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, पृथ्वी के आयतन में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 1% परपट्टी होती है, 84% मेंटल और 15% कोड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बी सी तीनों ठीक है, 85 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, कि अगर कोई एजर्शन एंड रीजन है कि अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है, बिल्कुल ठीक है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, इसे सबसे अधिक सांद्रित सागर माना जाता है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे ए और आर दोनों ठीक हो जाएंगे, 86 का हो जाएगा बी। 87 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वे अपनी देखभाल कर सके, यौन उत्पीड़न के शिकार न हो, कौन सा कदम सबसे उपयुक्त है, तो छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करना, 87 का हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर,
ऊष्मा के कुचालक कौन-कौन से हैं? तो ऊष्मा के कुचालक जो होते हैं वो प्लास्टिक, लकड़ी और ऊन होते हैं। तो यहाँ पर 88 का हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग-अलग तरीके से पकाए गए अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएँ, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबलना, तलना, सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर 89 का हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ईवीएस का। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। क्या होगा इसमें? तो देखिए, शिक्षक डायरी तो नहीं होगा क्योंकि वो शिक्षक से रिलेटेड है। बाकी बी, डी और सी तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में ईवीएस पेपर 1 डिस्कस किया। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वैसे तो ये 99% राइट ही है और 1% आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को आगे-पीछे देख सकते हैं सही या फिर, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो है वो फाइनल आंसर की में हम लोगों को ऊपर-नीचे देखने को मिलते ही हैं। तो ये आप लोग 99% इसको सही मान सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।